नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इतिहास। इतिहास पढ़ने के लिए पहले तो हम ये जानेंगे कि इतिहास कहते किसे हैं। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो है क्या, उसे कहते क्या है, उसको परिभाषित किस प्रकार से करें। इतिहास हम कह सकते हैं कि बीती हुई घटनाओं को ही हम सिंपल में बीती हुई घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। अब इतिहास के अंतर्गत इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब हमको इस पे ये ध्यान देना है कि हमको किस पोर्शन में क्या क्या कवर करना है। हमको ये सब पढ़ने के लिए ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमको किस पोर्शन में क्या क्या कवर करना पड़ेगा। पहले तो हम ये जानेंगे कि प्राचीन इतिहास किसे कहते हैं और इसका कालखंड क्या है। प्राचीन इतिहास में मानव उत्पत्ति से लेकर 10वीं सदी तक जो भी घटनाएं घटी उसको हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। उसके बाद प्राचीन इतिहास में हमको मानव उत्पत्ति से लेकर सभ्यता, जैसे हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। उसके बाद धर्म का उदय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब विषयों पर पढ़ेंगे विस्तार से। हाँ, हम आज केवल आपको शॉर्टकट में सब बता रहे हैं, फिर हमारा एक एक टॉपिक पे क्रमबद्ध से हमारा जो है विषय चलेगा। उसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को कहते हैं कि ये जो है 8वीं सदी से लेके मुगलों के समय कालखंड तक जो है ये मध्यकालीन इतिहास चला। उसके बाद आधुनिक इतिहास 16वीं सदी से लेके अब तक की जो भी घटनाएं हैं हम कह सकते हैं। इसका कोई कहीं कहीं लेख में लिखता है 16वीं सदी से, कोई कहीं कहीं लेख में मिलता है 17वीं सदी से जो है आधुनिक इतिहास प्रारंभ हुआ। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब अंग्रेज़ जो है भारत पर 16वीं सदी में आक्रमण किए तब आधुनिक इतिहास का जो है शुरू हुआ, मतलब आधुनिक इतिहास तब से माना जाता है। प्राचीन इतिहास दोस्तों, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमको ये पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कवर करेंगे। इसमें से एक जैसे पाषाण युग हो गया, इसको हम पत्थरों का काल भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम आज आपको सिर्फ टॉपिक बता रहे हैं कि हमें किस किस टॉपिक पे पढ़ना है और गहन अध्ययन करना है। पाषाण युग, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक कहा जाता है इस सभ्यता को। इसके भी अंतर्गत हम इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जिसमें हम वेदों का जो है अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है हम धर्मों का उदय हुआ, उसमें से बहुत से सारे धर्म हुए, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ। इन सब जो है टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म कैसे आया, उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन हैं। इन सब बारे में अच्छे से हम जीरो बेस से जो है शुरू करेंगे। उसके बाद देखिए, इन सब धर्मों के बाद देखिए भारत में जब पहला आक्रमण कब हुआ, जैसे यूनानी फारसी जो भी आक्रमण है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है महाजनपद क्या है, इन सब के बारे में हम कायदे से जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सब टॉपिक को, मतलब इन सब जो है एक एक टॉपिक पे हमको कैसे पढ़ना है। देखिए दोस्तों, इतिहास पढ़ने के लिए हमको तो पहले इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि किस समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई, उस समय क्या सामाजिक परिवर्तन हुए, उस समय की सभ्यता क्या थी। इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। और इतिहास पढ़ने के लिए देखिए हमको एक और ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि मतलब इतिहास पढ़ने के लिए इतिहास के प्रति ऐसे, तभी आप जो है इतिहास में कुछ बेहतर कर सकते हैं। मैं आज सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें ही बताऊंगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। हम कल से जो है प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे और हमारे
यथासंभव कोशिश रहेगी कि हम आपको एक सरल तरीके से पढ़ाएंगे प्राचीन इतिहास। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।